दोस्तों, जेपी आंदोलन से कितने निकले नेता और जेपी के किस चेले से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? जेपी के किस चेले से घबराते हैं मोदी शाह? दोस्तों, छात्र आंदोलन से सत्ता तक की कहानी, बिहार की क्रांति की अनकही कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर बड़ी उबाल है। छात्रों की शहादत से बनी बिहार की क्रांति। छात्र आंदोलन कैसे बना बिहार में सत्ता परिवर्तन का जरिया, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे 1974 के एक छात्र आंदोलन ने बदल दी सत्ता की कुर्सी। आंदोलन की पूरी कहानी, जिसने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक तस्वीर ही बदल के रख दी। कैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक अन्याय ने छात्रों को सड़कों पर उतार दिया और कैसे उनकी आवाज ने बिहार में सत्ता परिवर्तन की राह बनाई। देखिए संपूर्ण क्रांति की पूरी कहानी हमारे साथ। और जेपी आंदोलन से कितने निकले नेता, बिहार और देश को जेपी आंदोलन ने कितने दे दिए नेता, कितने बना दिए नेता, और जेपी के किस चेले से, किस शीर्ष से डरते मोदी शाह। दोस्तों, बिहार में छात्र आंदोलन लगातार, आज भी आप देखिए बीपीएससी को लेकर, एसएससी को लेकर आए दिन छात्र सड़कों पर। कल से आज की तस्वीर देखिए, लगातार बिहार में छात्र सरकार के खिलाफ, उधर अभ्यर्थी अपनी नौकरी को लेकर, परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। आज भी वही तस्वीर है। हजारों की संख्या में छात्र कहीं ना कहीं सड़कों पर सरकार और शिक्षा मंत्री सबके खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। अपनी मांग कभी नौकरी को लेकर, कभी परीक्षा को लेकर करते रहते हैं। दोस्तों, बिहार में छात्र आंदोलन का पुराना इतिहास रह चुका है, ये कोई नई बात भी नहीं है। और न जाने कितने नेताओं को छात्र आंदोलन ने नेता बनाया और आज वो प्रदेश और देश की राजनीति में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और आज भी निभा रहे हैं। आजादी के ऐसे समय से ही बिहार के छात्र सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते रहे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं साल 1974 से। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर साहब। अब्दुल गफूर साहब के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुआ। बाद में वो आंदोलन बढ़ता हुआ संपूर्ण क्रांति में बदल गया और 1970 के दशक में भारत में भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ लोगों में गहरी असंतोष, गुस्से की भावना थी। बिहार में हालात बाढ़, सूखे के कारण बेहद खराब थे। बिहार में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था की गिरावट से छात्रों में गुस्सा था, भारी आक्रोश था। और दोस्तों, जनवरी 1974 में पटना विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने भ्रष्टाचार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज उठाई और छात्रों ने बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था। और उसके बाद इन छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें इसके नेतृत्व के लिए चुना गया। और 1974 में बिहार के छात्र जीवन में अचानक एक भूचाल आया। हॉस्टल के खराब खाने और पढ़ाई के स्तर तक फीस में बढ़ोतरी, छात्रवृत्ति के अभाव ने छात्रों में असंतोष को बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच शिक्षा मंत्री के बेटे को बिना मेहनत के ग्रेस मार्क्स देकर पास कराना विद्यार्थियों के गुस्से को और भड़का गया और ये एक मुद्दा बन गया। छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उनका सामना लाठियों और गोलियों से किया, जो कि आज भी कभी कभी आप देखने को आपको मिलता है। और इस दौरान 10 बहादुर छात्रों ने दोस्तों इस संघर्ष में अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, 10 छात्रों की जान चली गई, 10 छात्रों ने शहादत दे दी। उनकी शहादत ने आंदोलन को पूरे बिहार में फैलने में मदद की और छात्र नेताओं ने तब देश के लोकप्रिय नेता जयप्रकाश नारायण से इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने की अपील की। इसके बाद यह छात्र आंदोलन बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गया।
जिसने भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन को जन्म दिया। दोस्तों यह आंदोलन सत्ता के गलियारों तक पहुंचा और आखिरकार राज्य के राजनीतिक सत्ता में बड़ा बदलाव आया। यह आंदोलन बिहार से बढ़कर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का आधार बना। और दोस्तों इसी आंदोलन की प्रणति 1975 में इमरजेंसी आपातकाल, वो काला अध्याय, काला दिन, आपातकाल के रूप में 1975 जो भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर जाना जाता है। और ये इम्पैक्ट बिहार से उठा यह आंदोलन आपातकाल का, जिसने प्रभाव डाला, सत्ता से सवाल पूछा और सत्ता को हिलाकर रख दिया। दोस्तों बिहार छात्र आंदोलन के माध्यम से अब आपको हम बताने जा रहे हैं, आपने आंदोलन देखा सत्ता और सरकार के खिलाफ, जो कि मौजूदा सरकार के लिए भी एक चेतावनी है, मौजूदा सरकार के लिए भी एक नसीहत है। और आप और भी देशों का हाल देख रहे होंगे, कहाँ क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या स्थिति देखने को मिले, तख्ता पलट, इन तमाम चीज़ों को लेकर, यानी लोकतंत्र जिसकी मालिक जनता होती है। ये तस्वीर, जनता जब जागती है, जनता जब एकजुट हो जाती है तो अच्छी अच्छी सरकारें, मजबूत सरकारें, तानाशाही की जो जिक्र करती रहती हैं वो भी हिल जाती है। और अभी हाल ही में आपने कई जगहों पर देखा होगा। खैर दोस्तों, अब जिक्र करते हैं उन नेताओं का जो जेपी आंदोलन से निकले, प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। दोस्तों बिहार छात्र आंदोलन के माध्यम से कई दिग्गज नेताओं को एक तरह से इस आंदोलन ने जन्म दिया। कई दिग्गज नेता जो कि आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने निभाई भी है और लंबे समय तक बिहार की राजनीति को प्रभावित भी किया। यानी जेपी आंदोलन ने न जाने कितने नेताओं को जन्म दिया। आगे जिक्र कर रहे हैं हम। सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की कर रहे हैं, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आज भी आरजेडी के प्रमुख हैं और फिलहाल महत्वपूर्ण भागीदारी और भूमिका महागठबंधन को लेकर भी है। लालू यादव पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे उस समय, उन्होंने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और आज भी उनकी सक्रिय भागीदारी प्रदेश और देश की राजनीति में भी रही और आज भी है। और उसके बाद एक नाम निकलता है जो कि मास्टर प्लान, यानी सत्ता की कुर्सी, आप जिसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, आप जिसे चेयर मैजिक कह सकते हैं, कुर्सी का जादू कह सकते हैं, नीतीश कुमार, जो कि 2 दशक से बिहार के अभी भी मुखिया है, वो भी इसी आंदोलन से निकले। जेपी आंदोलन, छात्र राजनीति के माध्यम से आंदोलन में वो शामिल हुए थे। नीतीश कुमार, उन्होंने बाद में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई और आज भी बिहार के मुखिया है, बिहार की कमान इन्हीं के हाथ में है। और इसके बाद एक और नाम निकलता, सुशील कुमार मोदी, आरएसएस से जुड़े छात्र नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दोस्तों शिवानंद तिवारी, एक प्रमुख छात्र नेता जो आंदोलन को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले गए। रघुवंश प्रसाद सिंह, एक सक्रिय नेता जिन्होंने ग्रामीण और समाजवादी विचारधारा के जरिए आंदोलन के समर्थन, कई तरह से उन्होंने समर्थन दिया इस आंदोलन को। कई स्थापित नेताओं को भी आंदोलन एक तरह से उसका साथ भी मिला था। रामविलास पासवान, चिराग के पिता, वो भी इसी आंदोलन, और हालांकि इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी उन्होंने निभाई थी। रामविलास पासवान इस आंदोलन से पहले ही वो नेता बन चुके थे और इस आंदोलन में भी उन्हें महत्वपूर्ण पहचान मिली। दोस्तों इसी आंदोलन से जॉर्ज फर्नांडिस, जेपी आंदोलन के समर्थन में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी। प्रमुख नेता के तौर पर उनकी पहचान थी और इससे पहले मुंबई में मजदूरों के लिए आंदोलन कर रहे थे वो, और जेपी आंदोलन में भी उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा ए.के. राय उस समय बिहार विधानसभा के सदस्य थे और अलग झारखंड राज्य आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा थे। ए.के. राय के इस आंदोलन के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। खैर दोस्तों, और भी बहुत सारे नाम हैं।
बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि कुछ तो दिख गए और कुछ नेता ऐसे भी थे जो छुप गए। बहुत सारे नेता आज भी जेपी आंदोलन से निकले हुए, आज भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वो पधार चुके हैं, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिवंगत दोस्तों, बिहार छात्र आंदोलन ने देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख दिया था और इसी आंदोलन से निकले नेताओं ने पिछले 5 दशक से देश की राजनीति को प्रभावित किया है। कांग्रेस की सरकार को देश में पहली बार इस आंदोलन के माध्यम से चुनौती मिली थी और इस आंदोलन के बाद पूरे देश में छात्र राजनीति को एक नई दिशा, एक नई पहचान मिली थी। और यह आंदोलन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला बड़ा संगठित प्रयास था। और आज भी जब भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय की बात होती है तो बिहार छात्र आंदोलन का उदाहरण दिया जाता है, उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। वो आंदोलन, एक आज के कुछ आंदोलन, जेपी आंदोलन के बाद बहुत सारे और भी आंदोलन देखने को मिले। और आज भी जब सड़कों पर छात्र उतरते हैं तो उनके खिलाफ आप देख रहे होंगे आजकल फिलहाल लाठियां, डंडे, आजकल की तस्वीर। खैर दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बहाने 1974 की भी हमने आपको याद दिला दी और वो आंदोलन जिसने बिहार ही की नहीं बल्कि देश की सत्ता को बहला के रख दिया था। खबर पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और क्या आप भी जेपी आंदोलन के समय थे? आपने क्या कुछ समझा, क्या कुछ देखा और वो आंदोलन ने किस तरह की ऊर्जा प्रदान की थी राजनीति के क्षेत्र में? ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अंत तक आप बने रहे। आपने वीडियो देखी, शेयर कीजिएगा अगर जानकारी पसंद आए, अच्छी लगी हो तो।